आपके सामने अति रोचक एवं कड़वे संवादों की प्रस्तुति करूं। हमारे देश में न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालात और भी नाजुक होते जा रहे हैं और इस सारे हालात के लिए ये नाजी गुजराती गैंग की सरकार है, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। मामला बड़ा विचित्र है। तो आइए मैं कुछ आपको जो भविष्य में घटनाएं होने वाली हैं, जो नाटक नौटंकी होने वाली है, उनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी दे दूँ। मैं अभी जब चर्चा कर रहा था तो मेरे पास में एक संदेश आया कि भैया ये नाजी गुजराती गैंग है ना, एक नया नाटक कर रही है। मानसून सत्र में इनकी फजीयत हुई, कोई जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अब इन्होंने एक काम किया कि भैया संसद का 1 दिवसीय या 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाए। क्यों बुलाया जाए भैया? अब तो शीतकालीन सत्र में सारी चर्चा होगी, विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है? विशेष सत्र बुलाने का लक्ष्य यह है कि ये अपनी सत्ता पर काबिज रहने, उसको कायम रखने हेतु परिसीमन बिल लाना चाहती है। ये उनका लक्ष्य है। पर वो परिसीमन बिल की क्या दुर्दशा होगी ये भी हमें पता है। और वैसे भी इस सरकार को अब कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। मैं बात कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ कि देश की 147 करोड़ जनता ने लोकसभा भंग कर दी है, नंबर 1, और इस नाजी सरकार को भी भंग कर दिया और देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। अतः इनका जो एक संसद का विशेष सत्र बुलाने का अधिकार था ना, वो स्वतः समाप्त हो गया। अब ठीक है, जो भी होगा होगा। परंतु एक बात और बता दूं इस नाजी सरकार को, क्या परिसीमन की कोई जल्दी नहीं है। जनता भी नहीं चाहती कि अभी परिसीमन बिल आए। सबसे पहले जनगणना का महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होना चाहिए और जनगणना भी जातिगत जनगणना हर तरीके से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए। और जब जनगणना का कार्य पूर्ण हो जाएगा ना, उसके बाद में फिर परिसीमन के बारे में सोचा जाएगा। अभी यहाँ पर एक समाचार आया कि ये यूपी के चुनाव भी जनगणना पीरियड में ही करवाना चाहेंगे। उसकी तैयारी चल रही है, तारीखों की घोषणा हो जाएगी तो भैया जनगणना का कार्य रुक जाएगा। चुनाव आएंगे तो आप 2-2.5 महीने तो उसी में रोक दोगे तो जनगणना का कार्य प्रभावित होगा। खैर, अब ये नाजी लोग हैं, ये अपनी टांग हमेशा ऊंची रखने की करेंगे और जो जैसा भी करना चाहेंगे ना वैसा करेंगे। अब यूपी का राज्यपाल भी बदलना पड़ेगा। यूपी का राज्यपाल कौन होगा देखना है। ये भी एक मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब आइए, अभी जो मुझे एक विशेष सूचना प्राप्त हुई है कि गणेश कुमार भी मुख्य चुनाव आयुक्त पद से त्याग पत्र देने वाले थे। अब कब देंगे, तारीख कब निश्चित होगी, ये अभी कोई तय नहीं है। परंतु उन्होंने मन बना लिया कि मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर नहीं लेना है। आप मत रहिए, ठीक है। जिस दिन आप त्याग पत्र देंगे ना, उसी क्षण उसके बाद ही आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ। आपके भी बहुत बड़े अपराध हो गए, ठीक है। अब जो ये भी महत्वपूर्ण समाचार है ये आपके सामने प्रस्तुत है। अब जब जनता ने लोकसभा भंग कर दी, इस सरकार को भंग कर दी, जब सरकार को कोई अधिकार ही नहीं, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी को जनता के निर्णय पर अपनी मोहर आज अभी और इसी वक्त लगा देना चाहिए ताकि इस नाजी सरकार के सत्तावादी मंसूबे नाकाम हो जाए। अब ये भी सारी बात हो गई। अब यहाँ पर हम और आगे चलते हैं, जो आते हैं हम यहाँ पर संघ पर। अब संघ की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो रही है।
मोहन भागवत भी बेचैन है और भी अनेक लोग बेचैन हैं और संघ के चेहरे से सारे नकाब हट गए। अब तो कनाडा में संघ का विरोध हो रहा है, जहाँ अभी डॉक्टर मोहन भागवत जी जाएंगे। वे अमेरिका भी जाने का कर रहे थे, परंतु अमेरिका में भी आवाज उठ गया, आंदोलन चल गया कि संघ को बैन करो। तो मोहन भागवत जी से जनता सवाल कर रही है कि मोहन भागवत जी, आप ये बताइए कि अमेरिका से संघ को कितना मोटा माल मिला। ये बात खुला रूप में जनता कह रही है, मांग कर रही है, तो उसका खुलासा भी होना चाहिए। अब देखते हैं खुलासा करते हैं कि नहीं। और अभी जो सूचना आ रही है कि अब मोहन भागवत ने भी है ना संघ प्रमुख पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया। मोदी भी प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने को तैयार हो गए। चलिए ये हो जाएगा ना। अब यदि मोहन भागवत संघ के मुख्य से, चीफ से त्याग पत्र देते तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? संघ में कोई ऐसा वो नहीं होता है कि अलग से वो ये को, वहाँ तो जो संघ प्रमुख रहता है ना, वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। अब देखा जाए तो हजबोले जी जो थे और अभी भी हैं, तो वो है ना संघ के नंबर 2 के माने जाते थे, परंतु वो तो नाजी इस गुजराती गैंग के उसमें घुस गए। नाजी गुजराती गैंग ने उनको हायर कर लिया, तो वे सब उसी की बात करने लगे। तो इस बात का संज्ञान मोहन भागवत को भी है। तब उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। अब भाई देखते हैं कौन उत्तराधिकारी, किसको उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। तो जहाँ तक हमें नागपुर के सूत्रों से पता चला है, अब डॉक्टर मोहन भागवत जी ने शेषाद्री जी को संघ का नया प्रमुख बनाने का मन बना लिया है। वो शेषाद्री जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। ये जो सूत्र है, बाद में यहाँ पर ये नाजीवाद है, नाजियों का कोई चरित्र नहीं, कब कैसे निर्णय बदल लेते हैं। पर हाँ, अब ये बात तो लगभग तय जैसी है कि संघ प्रमुख, अगले संघ प्रमुख शेषाद्री जी होंगे। अब ठीक है, जो जैसा होगा क्या होगा। अब यहाँ पर जो ये अभी परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की, मंत्रिमंडल में विस्तार की ये जो नाटक चल रहा है ना, ये नाटक भी अपने आप में अवैध ही है, बिल्कुल अवैध है, कोई इसमें झंझट नहीं है।